अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के आणविक या रेडियो एक्टिव खनिज के बारे में। जो रेडियो एक्टिव खनिज है या आणविक खनिज है दोस्तों, ये किस रूप से कार्य करते हैं या इनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि ये सामरिक दृष्टि से क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। किस दृष्टि है? सामरिक दृष्टि से। और इनसे किसका उत्पादन, इससे क्या होता है दोस्तों कि इससे ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है? ऊर्जा का। ऊर्जा बनाई जाती है। और इससे किसका उत्पादन किया जा सकता है दोस्तों? तो उससे विस्फोटक पदार्थ भी बन सकते हैं, जैसे बम, परमाणु बम, जो भी हो सकता है। ठीक है, विस्फोटक वस्तु बनाने में इसका क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं आणविक ऊर्जा या फिर रेडियो एक्टिव खनिज के बारे में। तो रेडियो एक्टिव खनिज या आणविक ऊर्जा की बात करें दोस्तों, तो कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, जिसमें से एक प्रकार कौन सा है दोस्तों? बेरिलियम है, एक प्रकार यूरेनियम है, एक कौन सा है? लिथियम है, एक कौन सा? थ्योरियम है। इनके बारे में आज हम क्या करने वाले हैं दोस्तों? चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको इस पिक के साथ भी इनको आपको दिखाता रहूँगा। जैसे कि ये देखो दोस्तों कि इस बेरिलियम जो होता है वो इस प्रकार का होता है, इसका रंग ऐसा, कलर ऐसा होता है दोस्तों, तो आप देख सकते हो। और ये जो यूरेनियम होता है उसका रंग कैसा होता है दोस्तों? इस प्रकार से होता है। और लिथियम इस प्रकार से दिखाई देता है, जबकि थोरियम इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव खनिज है दोस्तों। और ये बेरिलियम जो बना होता है वो किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का सिलिकेट होता है एक प्रकार से ये। और इसका जो अयस्क पाया जाता है वो कौन सा अयस्क पाया जाता है? पिच ब्लेड पाया जाता है। कौन सा अयस्क पाया जाता है? पिच ब्लेड। जबकि राजस्थान में लिथियम ही पाया जाता है। और थ्योरियम का कौन सा अयस्क पाया जाता है? तो मोनोजाइट। कौन सा? मोनोजाइट। क्योंकि मोनोजाइट एक मिट्टी भी होती है, मिट्टी के अंदर, रेत के अंदर ये थोरियम पाया जाता है दोस्तों। क्योंकि भारत में अगर इसकी बात कर लेना, सबसे ज़्यादा थोरियम कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि भारत में सर्वाधिक भंडार और उत्पादन इसी आणविक खनिज का होता है। भारत में अगर बात करें ना, भारत में सर्वाधिक उत्पादन और भंडार इसी के हैं दोस्तों। उत्पादन इसी का है, भंडार इसी का है। और भारत में सबसे बड़ा अगर बात करें ना उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो मालाबार तट है। कौन सा है? मालाबार तट। मालाबार तट है कहां पर दोस्तों? तो आपको याद होना चाहिए, केरल में है। कहां पर है? केरल के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और यूरेनियम की अगर बात करें दोस्तों, यूरेनियम, तो यूरेनियम के अंदर क्या है? तो इसे कहा जाता है मेंटल ऑफ गुड ऑफ कहा जाता है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर किसी आणविक खनिज का उत्पादन होता है तो वो कौन सा है? यूरेनियम। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन इसी का होता है। जबकि भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन किस खान से होता है? तो ये आपको याद रखना है, जादूगोड़ा। कहां से? जादूगोड़ा। और कौन सा खान है? जादूगोड़ा है। कौन सी खान है? जादूगोड़ा। और जादूगोड़ा कहां पर है दोस्तों? झारखंड में है। कहां पर है? झारखंड में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में अगर सर्वाधिक भंडार और उत्पादन होता है तो किसका होता है? थोरियम का होता है। किसका होता है दोस्तों? थोरियम का होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है तो किसका होता है? यूरेनियम का होता है। किसका होता है? यूरेनियम का होता है। और बेरिलियम की बात करें तो भारत में बेरिलियम का सर्वाधिक भंडार राजस्थान में। बेरिलियम का स्थान कौन सा है? बेरिलियम का राजस्थान में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान किसका है? बेरिलियम का है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। तो हम बात कर लेते हैं अब इनकी खान की भी। बेरिलियम की खाने कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ से निकलता है? तो आपको याद रखना है बांदर सिंदरी दोस्तों। कौन सा है? बांदर सिंदरी। ये खनिज कौन सा? बेरिलियम कहाँ से निकलता है? बांदर सिंदरी, अजमेर। गुजरवाड़ा कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। सिकारवाड़ी कहाँ पर है? तो ये है उदयपुर में। चंपागुड़ा ये भी उदयपुर में। और रान आमेट ये भी उदयपुर में। और सिल्ले का गवाड़ा कहाँ पर है? ये भी उदयपुर में। और टोंक के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है। टोंक में एक स्थान है दोस्तों जिसका नाम है
तिलोली और एक का नाम है शिवरात्रि। शिवरात्रि और तिलोली क्षेत्र है जो टोंक के अंदर है। और एक है संगवाड़ पादेरी। संगवाड़ पादेरी कहाँ पर है दोस्तों? तो डूंगरपुर के अंदर है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरी बात, ये यूरेनियम के भंडार कौन कौन से है तो याद रखना है, ये रोहिला क्षेत्र है, सॉरी खंडेला है और रोहिला क्षेत्र है। तो ये दोनों क्षेत्र पहले सीकर के अंदर आते थे, अब वर्तमान में किस में आ रहे हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो ये वर्तमान में नीम का थाना, नीम का थाना, नीम का थाना कहाँ पर है? नीम का थाना अलग जिला बन गया है वर्तमान में, पहले सीकर के अंदर था। तो एक सीकर क्षेत्र है, उदयपुर वाटी है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, इसी नीम के थाने में। क्योंकि रोहिला और जो उदयपुर वाटी क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पर लगभग माना जाता है कि राजस्थान का प्रथम यूरेनियम पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की जा रही है। और यहाँ पर इतना ज़्यादा यूरेनियम मिला है कि 40 साल तक अन्यथा किसी के विद्युत का उत्पादन कर सकती है, केवल किससे? यूरेनियम से। ये आपको याद रखना है। एक जहाजपुर है, उमरा क्षेत्र है, ये दोनों कहाँ पर? उदयपुर के अंदर है। और एक डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इसका उत्पादन होता है। अगर बात कर लेते हैं किसकी? लिथियम की। तो लिथियम ओनली फॉर कहाँ पर होता है? राजगढ़ अजमेर के अंदर। लिथियम कहाँ पर होता है? राजगढ़ अजमेर के अंदर। और बात करें थोरियम की तो भद्रावती पाली जैसलमेर और बाड़मेर में होता है, जैसलमेर और बाड़मेर में होता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। और ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इस क्लास को एंड तक जरूर देखें दोस्तों, और इस क्लास को शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।